हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम नजदीक आने वाला है दोस्तों। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। संख्या पद्धति जो चैप्टर में आपका टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। उसी में क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि लासा एंड मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी अन्य एग्जामों में एंड दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं, उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का एक मोटिवेशन कोड है दोस्तों, जो कि इस प्रकार है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। खींच ले कमान, खींच ले कमान तीर पर, और बार 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 कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चुक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा निशाना चुक जाएगा। जीतना है, जीतना है अगर तो कोशिशें 1000 बार कर, कोशिशें 1000 बार कर। ठीक है दोस्तों, इसी में इसमें मेरे कहने का मतलब ये है, है कि आपको असफल होते हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या और कोई समस्या है, आर्थिक है या मानसिक है, उसको मद्देनजर न रखते हुए आप अपने सिर्फ लक्ष्य की ओर कमान को खींच लीजिए, तीर को खींच लीजिए, और निशाना साफ करते हुए अपनी कोशिश को करते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मेरी ये आशा है कि आप उसमें जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। आप अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे और एक सीट आपकी पक्की करेंगे, जिससे आपके माँ बाप का सपना साकार होगा और उनका सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, उस पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, कैसे होता है, क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, उस सब पर बात करेंगे हम पहले बेसिक से। और बेसिक से चलते हुए हम स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन रखेंगे, उससे हार्ड लेवल तक जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में नहीं आया होगा। चलिए दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ सबसे पहले बात करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। आपके सामने दो या दो से अधिक संख्या दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक 6 ले लिया, एक 8 ले लिया, एक 12 ले लिया। क्या ली, ये मैं 3 संख्या ली। अब क्या करते हैं, इसमें हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, ध्यान से सुनना दोस्तों, हमें एक ऐसी संख्या या एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका, जिसमें नहीं, जिसका इन सभी में भाग चला जाए, इन दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम मासा कहते हैं। क्या कहते हैं, मासा, यानी कि एचसीएफ कहते हैं, महत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे आपको पता है, इसमें 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 एक कॉमन संख्या देखनी है जिससे इनका भाग, इनमें भाग चला जाए। आपको पता है 2 का भाग इसमें भी जाएगा, 2 का इसमें भी जाएगा, 2 का इसमें भी जाएगा, मगर 3 का इसमें जाएगा, 3 का इसमें जाएगा, 3 का इसमें नहीं जाएगा। तो जो 2 है वो क्या है, एक कॉमन नंबर है जिससे कि भाग इनका चला जाएगा। तो इनका जो एचसीएफ होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या होता है दोस्तों, दोबारा तो सुनिए। एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को को पूरी तरह विभाजित कर देती है, दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है। ठीक है दोस्तों, वो एक छोटी से बड़ी संख्या होती है जो कॉमन होती है, सभी में भाग चला जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अंक या कोई भी संख्या या कोई भी नंबर छूट जाए, छूटना नहीं, सभी में भाग जाना चाहिए। वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब एलसीएम क्या होता है, संख्या वह संख्या जिसमें, संख्या में, इन संख्या में नहीं, जो संख्या होगी उसमें, वह संख्या जिसमें इन दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। ये वहां पर था, इनका भाग चला जाए, इन संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारा एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त होगा। जैसे कि कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटता, जो नहीं कटता उसे लिख लेते हैं 2, यहाँ पर आ गया 3। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से ये 3 आएगा, ये नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा, 1 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 2 से नहीं कट रहा है तो उसके बाद नंबर आता है 3 का, 3 से एक बार, एक बार और 1। ठीक है, जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तो जो ये नंबर लिखे हैं इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो जो एलसीएम है, एलसीएम वो कितना हो गया, 24 हो गया दोस्तों। कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया है। आ गया समझ में। जो दी हुई संख्याएं हैं, जो दी हुई संख्याएं हैं उनमें भाग चला जाएगा तो वो एचसीएफ होगा,
और उनका भाग चला जाएगा तो एलसीएम होगा। यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों? संख्या बात समझ में आ गई? ठीक है, इस प्रकार से कुछ और अन्य संख्या लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि दो या दो से अधिक संख्या दी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं यहाँ पर कि आपको कोई संख्या दी गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया 10, 15 दिया और 20 दिया, ठीक है, ये आपको दिया। अब इनका एलसीएम निकालना है। मैं क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे, उससे पहले क्या करना है आपको? एचसीएफ निकालना है। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका इन सभी में भाग चला जाए। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर फैक्टर जो होते हैं 5 गुणा 3 होते हैं, यहाँ पर 5 गुणा 2 होते हैं, यहाँ पर 5 गुणा 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 5 सभी में क्या है दोस्तों? कॉमन नंबर है। तो इनका एचसीएफ जो है वो कितना हो गया? 5 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें संख्या में इनका भाग चला जाए। तो कितना होगा दोस्तों? तो आपका आ जाएगा, यहाँ से आप निकालेंगे तो निकाल लीजिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप कि मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट करूं, पहले देख लेते हैं डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 15, यहाँ से 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, 15 और 5, फिर 3 से काटेंगे तो 5 और 5 और 5, यहाँ से 5 से काटेंगे अब तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 या 15, 15 29, 30 दूनी 60। तो जो एलसीएम है वो कितना आ गया दोस्तों? 60 आ गया। अब ये जो एचसीएफ और एलसीएम आ गए हैं इन संख्याओं के, वो क्या है? वो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एचसीएफ तो डायरेक्ट निकाला था, एलसीएम डायरेक्ट नहीं निकाला, तो कैसे निकालते हैं उसको भी सीखना है आपको। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारे पास ये संख्या लिखी है, ठीक है। अब क्या करना है? हमें इनका निकालना है एलसीएम। तो आप एक काम कीजिए, देखिए अधिकतम 2 किस्में हैं, 2 यहाँ भी आएंगे, 2 से कटेगा, 2 यहाँ भी आएंगे, मगर यहाँ पर 2 बार आएंगे। तो अधिकतम 2 किस्में आएंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो कितने होते हैं? 4 गुणा 5। इसके फैक्टर करते हैं तो 3 गुणा 5। इसके फैक्टर करते हैं 2 गुणा 5। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो कॉमन लिख लो। कॉमन क्या है? 5 है। अब उसके बाद क्या? 2 अधिकतम यही तो है, तो 4 हमने ले लिया, तो ये वाले 2 भी इसी में आ गए, और अब बचा क्या? 3 आ गया। इनका गुणा कर दो तो कितना होता है? 4 तिया 12, 12 पंजे 60, जो कि आपका क्या है दोस्तों? एलसीएम है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों? चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। जैसे कि क्वेश्चन कह देगा आपसे कि 4 धावक हैं, किसी गोल पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, उनके अलग अलग समय में चक्कर पूरा करने के बाद एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते, तो बताइए कितने समय बाद वो एक साथ एक स्थान पर मिलेंगे, या कितनी दूरी के बाद एक स्थान पर मिलेंगे, या ये इस प्रकार से 5 घंटे बज रहे हैं, 4 घंटियां बज रही हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, क्या अप्रोच लगाएंगे जिससे कि आपके कम समय में आंसर आ जाए? ठीक है दोस्तों, देखिए सुनिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, क्वेश्चन ने कहा है 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो बजना स्टार्ट हुए तो इस समय पर बजना स्टार्ट हुए, ठीक है। अब दोबारा से वो बजेंगे तो दोबारा से इसी समय पर एक साथ कब बजेंगे वो, तो ये इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए करते हैं दोस्तों इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? एलसीएम। अब मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम आपको कैसे निकालना है। अब आप या तो 2 तरीके हैं, या तो अभी बताया पूरे फॉर्म में करके एलसीएम निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिए। डायरेक्ट निकालने के लिए कुछ अप्रोच होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। देखिए दोस्तों, मैं दोनों बता रहा हूँ। सबसे पहला काम है आपको पूरा निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 2 से काटेंगे, 2 से ऐसे काटा 3 बार, 2 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 4 बार, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 बार, ठीक है। अब 2 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये कटेगा,
ठीक है। अब फिर 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 1 आ गया यहाँ पर, 9 हो गए और 3 हो गए। अब 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 यहाँ आएगा, 7 नहीं कटेगा, 1 और 3 और 1। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों तो 1 फिर 7 फिर 1 फिर 1 फिर 1। अब कितने से दोस्तों, 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 1 और 1 आ गया। अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए दोस्तों, तो कैसे करेंगे, हाँ देखो ये यहां से करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 सत्ते 504। कितना होता है दोस्तों, 504 आ गया आपका आंसर। अब देखिए ऐसे करना है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। छोटी सी अप्रोच सीखनी है आपको, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब मैं इसी से समझाऊंगा जिससे कि आपको अन्य एग्जाम में, अन्य क्वेश्चनों में निकालने में कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। मेरे पास संख्या क्या थी, 6 7, ठीक है, 6 7 8 9 और 12। मैंने अभी आपको बताया था जो भी इसमें अधिकतम 2 हैं वो संख्या उठा लीजिए पहले। तो मैंने उठाया अधिकतम 2, मेरे यहाँ पर 8 में ही आएंगे तो मैंने 8 निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। अब अधिकतम 3 किस में आएंगे, 3 इसमें ही तो आएंगे दोस्तों। यहाँ पर एक बार 3 है, 2 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर 2 है ही नहीं, यहाँ पर 2 भी है और 3 भी है, तो इसके 2 तो इसमें आ गए, इसका 3 इसमें आ गया, तो 3 अधिकतम इसमें है, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब 2 की कहानी खत्म हो गई, 3 की कहानी खत्म हो गई। 2 इसमें भी था, 3 भी था, ये पूरा खत्म हो गया। 2 इसमें था, 3 था, ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बचा क्या, ये, इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है तो ये भी लिख लीजिए। बस इन तीनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 निम 72 होते हैं, 72 में आप 7 का गुणा करेंगे तो आ जाता है 504, जो कि क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो एलसीएम निकालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोच लगा के करना है ना, कि पूरी प्रोसीजर नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको इस प्रकार से करना है, थोड़े से समय में आराम से सटीक आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, जो कि हमने आपके सामने एलसीएम निकाल के दोनों तरीके से बता दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, देखिए एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने छोड़ दिया था। देखिए दोस्तों कैसे होगा, क्या कह रहा है, माना x एक लघुत्तम संख्या है। कैसी है, लघुत्तम संख्या है, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें क्या करना है, क्या कहना चाह रहा है कि x एक क्या है, लघुत्तम संख्या है दोस्तों। जो लघुत्तम संख्या है, जब इसे 2000 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x जो संख्या है वो 2 अंकी या 3 अंकी जैसी संख्या, उसके अंकों का योग ज्ञात करना है आपको, ठीक है दोस्तों। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हमने अभी आपको बताया क्या संख्या दी गई है, कौन कौन सी है दोस्तों, तो 12 है, ठीक है, 16 है, फिर कितना है, 18 है, फिर कितना है, 21 है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है, संख्या लिख ली हमने। अब करना क्या है, क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकाल। क्यों निकालना है एलसीएम, ये भी पता होना चाहिए क्यों निकालना है, क्योंकि ये संख्या दिखाई दे रही है ना, ये 2000, इसमें 2000 में और जोड़ा जाता है तो और ज्यादा बड़ी होगी। अब इससे बड़ी संख्या एसटीएफ से थोड़ी आएगी, किससे आएगी, एलसीएम से आएगी, यानी कि लासा से आएगी, मासा से नहीं आएगी। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर लासा निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, लासा निकालना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मासा निकालने बैठ जाए, लासा निकालना है, ठीक है। अब लासा निकालेंगे, लासा कैसे निकालेंगे, आप ये मत करना पूरा करने बैठ जाए, ठीक है। क्या करना है, अप्रोच लगाना है। क्या बताया था मैंने कि सबसे ज्यादा 2 निकाल लीजिए, 9 निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी आयाती क्रम से आता जाए निकाल लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वो लासा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबसे ज्यादा 2 किस में आएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों 2, इस 16 में अधिकतम 2 होता है और किसी में नहीं होता है। किसमें होता है दोस्तों, 16 में होता है, क्योंकि ये पूरा 2 से घटेगा, तो जो भी 2 आने हैं वो इसी में आएंगे, इससे ज्यादा किसी में नहीं आएंगे,
ठीक है, दी हुई संख्याओं में से दो अधिकतम किसमें आएंगे, 16 में आएंगे, तो दो सभी इसमें आ जाएंगे जितने भी इसमें आने हैं वो। अब देखिए यहाँ पर 4×3=12 होता है, ठीक है, तो चार चार जो है वो तो इसमें आ गया, यानी दो दो इसमें आ गया, 3 रह गए यहाँ पर। अब यहाँ पर 3×7=21 होता है, 3 यहाँ भी रह गया, 3 यहाँ भी रह गया, ठीक है, यहाँ पर 3 और 7 होता है, यहाँ पर 4 और 3 होता है। यहाँ पर ये वाले जो 4 है इसको हम 2×2 लिख सकते हैं, तो 2 तो इसमें आ गए ना, 3 बचे, यहाँ भी 3 यहाँ भी है, 7 में है यहाँ पर। मगर यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, यहाँ होता है 9×2, तो 2 तो इसमें आ गए हैं, अब बचा कितना 9, तो यहाँ पर और कितना लिखना है 9। अब 9 में सभी 3 आ गए, क्योंकि 3 ये भी आ गया, 3 ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब बचा क्या 7, अब 7 और बचा है। यहाँ तक दोस्तों सभी को समझ में आ गया, दोबारा से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका आंसर निकलेगा। मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, दोबारा से सुनेंगे, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इसके जो फैक्टर होंगे, मैं यहाँ से फैक्टर करता हूं, इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे दोस्तों 2×2×3। इसके कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसके हो जाएंगे 2×4 दूनी 8 दूनी 16। इसके कितने हो जाएंगे दोस्तों 3 दूनी 6 और या 18। इसके कितने हो जाएंगे दोस्तों 3×7, ठीक है, मैंने ये फैक्टर कर लिए। अब अप्रोच कैसे लगाई है मैंने वो आपको यहाँ से ध्यान से समझनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, अगर ये कंसेप्ट आप सीख गए तो एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं सीख पाए तो आप करते रह जाइए, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, समय निकल जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है कि जो ये संख्या है 16, ठीक है, अब इसके फैक्टर पे आप देखिए, मैंने संख्या देख ली, आप फैक्टर देखिए, फैक्टर में क्या है, सबसे ज्यादा बार 2 इसी में तो आ रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ है ही नहीं है, अधिकतम 2 इसमें है, तो इस संख्या को मैंने लिखा कितना 16, इसमें सभी 2 आ गए, जितने 2 फैक्टर होंगे होके आएंगे वो, ये भी खत्म हो गए, ये खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया। अब अधिकतम 3 देखने हैं मुझे, अधिकतम 3, एक बार 3 यहाँ है, एक बार यहाँ, तो 2 बार है, यानी 3 तरह के 9 है ना, तो मैंने 9 यहाँ से लिखे, ठीक है, अब 3 भी खत्म हो गए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या 7 बचा, उसे लिख दिया मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है दोस्तों, ये अप्रोच समझनी है आपको, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पूरा नहीं करना है, अब 16 निम्मा 144 कितना होता है दोस्तों 144×7। अब ध्यान से देखना है दोस्तों क्या हो रहा है क्वेश्चन में, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28, 28 की 8, हासिल कितनी दोस्तों 2, ठीक है, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 30 की 0, हासिल 3, 7 1 7, 7 और 3 10, ठीक है, ये एलसीएम कितना आ गया 1008 आ गया। अब ध्यान से क्वेश्चन दोबारा से देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, आपने गौर किया होगा क्वेश्चन में कह रहा था जो संख्या है वो 2000 में जोड़ने पर बनेगी, ये संख्या 2000 से छोटी है तो इसको 2000 के आसपास लाना होगा, या तो 2000 से ऊपर निकल जाए, कम तो नहीं रहे, क्योंकि 2000 में जोड़ना है उसे, तो बड़ी तो ऑटोमेटिकली होगी, तो कितनी बड़ी होगी हमें नहीं पता, मगर ये पता हो गया, चल गया कि जो 1008 है इसमें 12 का 16 का 18 का 21 का भाग चला जाएगा, जो इसका मल्टीपल होगा उसमें भी भाग चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैंने क्या किया, मुझे इसके आसपास लाने के लिए इसमें 1008 जो है इसमें मैंने क्या किया, अपनी ओर से 2 का गुणा किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है 1000 का दूना 2000 होता है, ठीक है, तो पूरे में गुणा करना होगा ना, गुणा कर दिए, ये हो जाएगा 2008 का दूना 16, ठीक है, कितना हो गया दोस्तों 2016। तो ये संख्या तो 2000 थी, ये कितनी है, ये 2016 है, तो 2000 घटा दीजिए, तो जो जोड़ी गई संख्या है वो आ गई कितनी आपकी 16, जो कि किसका मान है x का मान है, ये आपका क्या है दोस्तों आंसर है। मगर आंसर ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है x नहीं पूछा है, x के अंकों का योग पूछा है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1 + 6 = 7 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा सीखिए, दोबारा सुनिए, पहले क्या किया मैंने, संख्याएं दी गई थी उनका एलसीएम लिया, एलसीएम के लिए सबसे ज्यादा 2 इसमें 16 में थे, सबसे और 9 दूनी 18 होता है, तो 9 में सबसे ज्यादा 3 थे, 7 बच गया वो लिखा, इनका मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1008 आ गया, 1008 क्या है दोस्तों इसका, इन संख्याओं का क्या है एलसीएम है, एलसीएम को हमें 2000 के आसपास लाना था, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 2016 आ गया, मगर यहाँ पर दिया था 2000, तो जो जोड़ी गई संख्या है वो 2000 से अधिक है, तो घटा के अधिक वाली संख्या निकाली जो जोड़ी गई थी
वो क्या जोड़ी गई थी, x, तो x का मान हो गया 16। अब 16 पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है, x का जो मान आएगा उसके अंकों का योग, तो 1 और 6 जोड़ के हमने कितना कर दिया 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अगला, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 7 से विभाजित होती हैं। क्या निकालना है दोस्तों, 300 और 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित होती हैं। ये ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये जब क्वेश्चन आया था तो बच्चे काफी फॉर्मूले वगैरह लगाने लगे थे, जिससे क्वेश्चन उनका नहीं बना था। ठीक है, तो हम आपको ऐसा नियम और अप्रोच बताएंगे, ऐसा कंसेप्ट बताएंगे जिससे आपके इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना होता है, किससे विभाजित होना है, किससे 2, 3, 7 से विभाजित हो जाए। तो पहले तो हमारे पास होना चाहिए कि 2, 3 और 7 ये जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम क्या होना चाहिए दोस्तों, एलसीएम। अब देखो यहाँ पर एलसीएम में कोई अप्रोच नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। तो एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 42 हो गया। दिख रहा होगा आपको, 42 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब 42 आपका एलसीएम हो गया है तो क्या करना है, अब देखिए जो 42 है उसका भाग लगाएंगे पहले हम 700 में। 300 में लगाइए या 700 में, पहले 300 में लगाइए। जब 300 में भाग लगाएंगे, नहीं चल रहा है, सॉरी दोस्तों, 300 में जब हम भाग लगाएंगे कितने का दोस्तों, 42 का, तो कितनी बार जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 7 चौके 28 होता है, 30 के आसपास हो गया। तो 7 से लगा 7 दूनी 14 की 4 हाथ से 7 चौके 28 और 1 29। यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा, यहाँ 0 बचा। ठीक है, ये शेष हो गया। मगर हमें यहाँ पर जब भी भाग लगाएंगे तो शेष से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें मतलब है इस वाले भागफल से, कितने भागफल से। इसी प्रकार से 700 में भाग लगाइए, कितने का, 42 का, कितनी बार जाएगा, अब यहाँ तो एक बार चला जाएगा पहले, तो 42 ये आ गया और ये हो गया 8 बचा, यहाँ पर 6 में से 2, ये 0 का उतारा लिया आपने। तो अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 बार गया तो 294 आए थे, तो ये 6 बार जाएगा। तो कितनी बार आएगा, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 6 चौकी 24 और 1 25। यहाँ पर शेष कितना बचा, 8 बचा और 7 में से गई तो 2, ये शेष हो गया। मगर यहाँ भी हमें शेष से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जो भागफल आया है उससे। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, उस संख्या का दोनों का भाग लगाना है और उन जो रेट आए हैं, भागफल आए हैं, उन दोनों का अंतर निकाल लेना है। अंतर कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। जो 9 है उतनी ही संख्या इनके मध्य में होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे समय में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, माना x 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। कितना दोस्तों, 1 प्राप्त होता है। x का मान 2000 एवं 2500 के बीच है, तो x के अंकों का योगफल क्या है। अंकों का दोस्तों क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या दे रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा है कि x कोई एक संख्या है जिसका मान 2000 से कितने के, 2500 के बीच में है, और जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 से जो की संख्या क्या है, विभाजित है। तो जो x है जो इनके बीच में है उसके अंकों का क्या निकालना है, हमें योगफल निकालना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों कैसे करना है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमें इसका एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है दोस्तों, तो निकालना है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए, अब आप अप्रोच से निकालिए या किसी से निकालिए, जब भी आप अप्रोच से निकालते हैं तो उसमें समय कम लगता है, मगर पूरा दिमाग खोल के रखना है। देखिए हमें अप्रोच से निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे ज्यादा 2 किस्में इसमें है, 4 लिखा मैंने। अब 3 किस्में है, 3 तो एक ही बार है, यहाँ भी है, यहाँ भी एक ही बार है, तो कॉमन हो जाएंगे, 3 हो गए। ठीक है, अब 2 तो इसमें आ ही गए, 4 इसमें आ गए, 2 इसके भी आ गए, 3 ये वाले दोनों कॉमन आ गए। अब क्या बचा, 5 बचा और 7 बचा।
ठीक है, ये आ गई संख्या, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, भाई आपका क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा। कीजिए मल्टीप्लाई, तो 7 तिया 21, 21 और 5 चौके 20 और 21 दूनी 42 यानी कि 420 आपका एलसीएम हो गया है। कितना हो गया दोस्तों, 420। अब आप एक बात बताइए, एलसीएम आ गया 420, 420 में तो इन संख्याओं को भाग जाएगा, मगर ये संख्या इसके मध्य में थोड़ा, ये 2000 और 2500 के बीच में नहीं है, तो हमें इसमें किसी भी मल्टीप्लाई संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा, गुणा करके इसे इतना बड़ा बनाना होगा जो कि इनके मध्य में आ जाए। ठीक है दोस्तों, जब मध्य में आ जाएगी तब वो संख्या x का मान होगा। ठीक है, तब वो दूसरी कंडीशन लगाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर अगर 4 का गुणा कर रहा हूँ, कितने का दोस्तों, 4 का, तो 4 दूनी 8 होता है जो कि इससे छोटा हो जाएगा। अगर मैं 5 का गुणा कर रहा हूँ, 5 चौके 20 होता है जो इसके बराबर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको बड़ा करने के लिए क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई किया। जब 5 का किया तो ये आ गया 0, 5 दूनी 10 की 0 और 20 और 1 21, कितना आ गया, 21 आ गया, जो कि क्या है दोस्तों, 2000 से तो कैसा है, बड़ा है, और 2500 से कैसा है दोस्तों, छोटा है। मतलब इसके क्या है दोस्तों, मध्य में है, जो कि क्वेश्चन ने कहा था। मगर क्वेश्चन ने एक कंडीशन और की थी कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे। इसमें तो भाग चला जाएगा सभी का, शेष तो बचेगा नहीं, एक शेष बचना है, तो एक शेष कब बचेगा, जब इसमें एक ज्यादा होगा। तो सही संख्या जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2101 आपकी जो सही संख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी संख्या आ गई, जो कि किसका मान है दोस्तों, x का मान है। अब x का मान आ गया, क्या पूछ रहा है, x का जो मान है उसके अंकों का योग पूछ रहा है। योग कीजिए, 2 + 1 + 0 + 1, कितना हो गया, 2 3 4, कितना हो गया दोस्तों, 4 आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से सभी ने समझा होगा, एंजॉय किया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, दोबारा देखना है दोस्तों, जो संख्या दी गई थी उनका हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम में आया 420, जो कि 2000 और 2500 से छोटा था, बीच में नहीं था। बीच में करने के लिए हमने एक 5 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करने पर हमें संख्या प्राप्त हुई 2100, जो 2000 और 2500 के मध्य में थी। मगर क्वेश्चन ने कहा था कि एक शेष बचे, शेष कब बचेगा, जब उसके बाद ज्यादा होगा। ठीक है, जब ज्यादा होगा तो मतलब ज्यादा करना है, जोड़ दिया हमने, ये संख्या आ गई आपकी, जो कि x का मान है। अब कहा है x का जो मान है उसके अंकों का योग, तो हमने अंकों का योग किया, कितना आ गया, 4। 4 आपका क्या है, राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है। कितना बचता है दोस्तों, 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि क्या कह रहा है, 12, 18 और 24 से विभाजित किया जाए तो हर मामले में कितना बचता है, 4 शेष बचता है, मगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। ऐसी हमें एक संख्या निकालनी है। तो संख्या ऐसी कोई निकालनी है, मतलब क्या बड़ी संख्या होगी, भाग लगाएंगे तो जब बड़ी होगी तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, किसका निकालना है, पहले वो देखें। पहले लिखा मैंने 12, 18, फिर 24 और 30, इनका एलसीएम निकालना है। अब देखिए दोस्तों, क्या अप्रोच लगाना है, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा पहले 2 देख लीजिए किसमें आ रहा है। तो देखिए 8 तिया 24 होता है, 8 से ज्यादा 2 किसमें नहीं आएगा इन संख्याओं में से। तो पहले लिखा मैंने 8, ठीक है। अब देखिए 3 कहां पर सबसे ज्यादा आएगा, इसमें आएगा। 9 दूनी 18 होता है दोस्तों, कितना होता है, 9 दूनी 18, 2 तो इसमें आ गए, 9 बचे, लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, इसके 4 इसमें आ गए, इसका 3 इसमें आ गया, इसका 9 ये है, इसका 2 इसमें आ गया, इसके 8 तिया होते हैं तो 3 तो इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, बचा ये। अब इसका क्या करें, इसका क्या देखें, तो ये कैसे होगा, 5 6 30 होता है दोस्तों, तो 5 बचा, 6 के तो 3 इसमें, 2 इसमें आ गए, तो कितने बचा, 5 बचा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ये अप्रोच लगाना है, जब अप्रोच लगाना सीख जाएंगे आप जल्दी से एलसीएम निकाल पाएंगे। जब जल्दी से एलसीएम आएगा तो आप आंसर भी जल्दी आएगा और सही सटीक आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 8 ने 72 कर दीजिए, उसका 5 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, या 5 8 40, 40 में 9 का गुणा कर दीजिए। तो 40 में 9 का गुणा करेंगे, 5 8 कितना हो गया, 40 और 9 चौके 36, यानी कि 360, ठीक है। गुणा करने का भी अप्रोच होता है, किसमें 0 बन जाएगा, उससे कम समय लगेगा और सही आंसर आएगा, वो देखना होता है।
ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि इसमें तो सबका 12 का भी भाग जाएगा, 18 का, 24 का, 30 का भाग चला जाएगा, और उसने कहा था भाग हर मामले में शेष कितना बचे दोस्तों, 4 शेष बचे। कितना दोस्तों, 4 शेष बचे। 4 कब बचेगा, जब इसके पास 4 ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो लगा जोड़ दीजिए 4, 6 और 3। ये आपका क्या हो गया, वो संख्या आ गई जिसमें हम 12 का, 18 का, 24 का और 30 का भाग लगाएंगे तो हर मामले में 4 शेष बच जाएगा। मगर 7 से भाग लगाने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो इसमें 7 का भाग लगा के देख लीजिए कुछ बच रहा है कि नहीं। तो देखिए 7 का भाग लगा, 7 पंजा 35 बचा 1, 7 दूनी 14, कुछ नहीं बच रहा है। तो यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर हो गया। किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन लगता है, मगर हल जब किया जाए अप्रोच से तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 4, 5, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं कुछ समय नहीं लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, मगर कुछ सीखना है आपको। ठीक है, नोट कर लेना है, नोट अच्छे से। ठीक है, नोट पॉइंट में लिखना है। कैसे क्या करना है, नोट पॉइंट लिखिए दोस्तों। जब नंबर 1, जब किसी भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए छोटी से छोटी, क्या कहा जाए, छोटी से छोटी या फिर कम से कम, कम से कम या फिर न्यूनतम, न्यूनतम, तो इस कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा, लासा निकालते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखिए नंबर 2, आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी या कहा जाए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक या कहा जाए अधिकतम, तो आपको क्या निकालना है, मासा निकालते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं दोस्तों। ये आपको दोनों कंडीशन हमेशा याद रखनी है जब भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये पता नहीं चलता है कि एलसीएम निकालना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो आपको ये अप्रोच, छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम के लिए लासा निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, अधिकतम कहा जाए तो क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। ये दोनों ट्रिक जो है आपको क्वेश्चन में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगी दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, अब छोटी से छोटी का है तो ये रखा है, यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। किसका निकालना है, बोल दीजिए 4 का निकालना है आपको, ठीक है, 5 का निकालना है, 8 का निकालना है, 10 का निकालना है और 12 का निकालना है, लासा निकालना है दोस्तों। अब आपको मैंने अप्रोच बताई थी कि अधिकतम दो देखिए किसमें आएंगे, तो 8 में आएंगे, लिख लिया मैंने। अब देखिए 3 ये वाले 4 आ गए इसमें। अब देखिए 5 इसमें आएंगे, 5 ये भी आएंगे, 5 इसमें आएंगे, 2 आएंगे तो वो तो इसमें आ गए, ये 4 तो इसमें आ गए, 3 और रह गया। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 अट्ठे 40 और 40 तिया 120, 120 आपका क्या हो गया, एलसीएम आपका आंसर हो गया है दोस्तों। किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अप्रोच आपको समझनी है, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम 252 और महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है, कितना है, 48 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है, योगफल। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो संख्या है, प्रथम संख्या, फॉर्मूला क्या होता है आपका कि प्रथम संख्या, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू लासा इंटू मासा।
ठीक है, ये आपने फॉर्मूला दोस्तों पढ़ा होगा। ठीक है, दो संख्या आपके पास दी गई हैं तो उन दोनों का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दो संख्या हैं, उनका लासा भी दिया है, मासा दिया है, तो उन संख्याओं के बीच अंतर दे रहा है। तो मैंने मान लिया अगर मेरे पास एक संख्या x है और दूसरी y है, तो मेरे पास यहाँ से इसका मान कितना है 252 है दोस्तों, इंटू इसका मान कितना है 12 है। तो मेरे पास क्या आ गया, x इंटू वाई का मान तो है, x इंटू वाई का मान 252 इंटू 12 है दोस्तों। ठीक है, अब और क्या दे रहा है, अंतर दे रहा है, मतलब x माइनस वाई का मान कितना है दोस्तों 48 है। अब मुझे निकालना क्या है दोस्तों, तो निकालना है मुझे x प्लस वाई यानी कि योगफल निकालना है। यहाँ से समझने के लिए बता रहा हूं, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपको क्या करना है, योगफल निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे आप, एक x प्लस वाई इक्वल टू होता है अंडर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस के 4xy, ये आप फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखिए दोस्तों, यहां पर x माइनस वाई का मान कितना है 48 है, 48 रखेंगे। ठीक है, और प्लस में 4 इंटू 252 इंटू 12। ठीक है, क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। अब आप देख लीजिए, पहले 12 का कर लीजिए, फिर 4 का कर लीजिए, जल्दी पे हो जाएगा, और इसका वर्ग निकाल लीजिए। अब 48 का तो वर्ग आपको याद होगा कितना होता है दोस्तों, 2304 होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12096 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है दोस्तों, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी इसकी, 9 और 1 10 की 0 हो जाएगी, 0 और 3 और 1 हासिल वाली 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 1 का 1 बचेगा। कितना हो गया दोस्तों, अंडर में 14,400 आपका जोड़ के आ गया। इसका क्या लेना है, अंडर हटाना है, वर्गमूल लेना है। अब वर्गमूल 44 का कितना होता है 12, डबल 0 का 0। ठीक है, तो कितना हो गया आंसर आपका, योगफल 120 आपका योगफल आ गया है। क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, पहले एक फॉर्मूला दिया था वो लिखा, यहाँ पर दो संख्याएं पुट कर ली हमने, एक x मान ली दूसरी y मान ली, उन दोनों का गुणनफल लासा इंटू मासा के गुणनफल के बराबर था, तो x इंटू वाई का मान ये आपका हो गया। क्वेश्चन में कहा था दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई जो संख्या मानी उनका अंतर 48 दिया है। पूछा था उन संख्याओं का योगफल, तो x प्लस वाई का मान निकालना था, उसको हमने इस फॉर्मूले से निकाला। तो क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई इक्वल टू अंडर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, तो इसमें वैल्यू रखी, गुणा किया, जोड़ दिया, वर्गमूल लिया, आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोन्ड दूध है, और 63 लीटर डबल टोन्ड दूध है। यदि वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, और किसी भी दो तरह के दूध को एक साथ डिब्बे में न मिलाना न चाहे, तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम संख्या पूछी गई है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चनों को बच्चे डर जाते हैं लॉन्ग देखकर और छोड़ के चले जाते हैं। आपको ये छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको कैसे बनाना होगा, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, न्यूनतम क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए दोस्तों ये लिखा है न्यूनतम। अब हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी छोटी से छोटी, कम से कम या न्यूनतम कहीं भी शब्द आए तो वहां पर हम क्या निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं, ये बताया था। मगर यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, उल्टा करना होगा। उल्टा कर कैसे करना होगा, क्योंकि उन्हें डिब्बों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, उस पैकेट की न्यूनतम संख्या नहीं पूछ रहा है, वो पैकेट की तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर यही गलती होती है। ठीक है, अब देखिए क्या संख्या थी 21, ठीक है, दूसरा था 42, तीसरा था 63। इनका मात्रा कितना होगा दोस्तों, अब मात्रा क्या होता है, इनमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो 21 का जा रहा है, देखिए 21 से 21,
21 दूनी 42, 21 या 63। तो मासा कितना हो गया दोस्तों? 21 हो गया। अब 21 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या निकालना है? डिब्बों की संख्या निकालनी है। ये क्या आ गया? अधिकतम मान आ गया, जो कि अधिकतम में क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं, मासा आ गया आपका। ठीक है, अब डिब्बों की संख्या निकालनी है, तो 21 का इसमें भाग लगा दीजिए। 21 का जो मासा आ गया है उसका भाग लगाएंगे 21 में, प्लस 42 में लगाएंगे, ठीक है, प्लस 63 में लगाएंगे, और ये डिब्बों की संख्या आ जाएगी। 21 एक 21, 21 दूनी 42, 21 या 63, और ये आ गया कितना दोस्तों? 6 डिब्बे आपके लगेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना लॉन्ग क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन था, और ये इसका आंसर सॉल्यूशन कितना नेक्स्ट का बना है, आपने विद इन सेकंडों में क्वेश्चन कर लिया, समझ गए होंगे, उम्मीद मेरी ऐसी है आपसे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया गया है, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है? ये दे रहा है 3 की घात 3 की घात है 333 प्लस 1, और 3 की घात 3 की घात है 334 प्लस 1 का मासा कितना है? ये आपको आंसर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो सभी बच्चों ने जाकर बच्चों ने क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था आपको दिख रहा है क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी का आंसर में दिख रहा है ये वाला। ये आपको मैंने आपको बताया है, आप सभी को पता भी है कि मासा क्या होता है, कॉमन। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकाली, ये आंसर लगा दी, जो कि क्या है? गलत आंसर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप एक बार सोच के देखिए, एक बार सोचिए, अगर मैं 3 की घात 1 करूं तो आंसर कितना आता है? 3 आता है। 3 की घात 2 करूं तो कितना आता है? 9 आता है। 3 की घात 3 करूं तो कितना आता है दोस्तों? तो 27 आता है। 3 की घात 4 करूं तो कितना आता है? 81 आता है। यहाँ से मुझे एक बात तो पता चल गई कि मैं कितनी भी घात निकाल लूं 3 की, मगर उसमें इकाई स्थान पर हमेशा विषम संख्या आएगी। क्या आएगी दोस्तों? विषम संख्या आएगी। तो मैं इसका मान निकालूंगा उसमें भी तो विषम संख्या आएगी, इसका मान निकालूंगा उसमें भी तो विषम संख्या आएगी। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है, तो ये बन रखा है। अब विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या में बन जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है दोस्तों? सम संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? सम संख्या बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा? यहाँ से यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, तो विषम बनेगी। विषम संख्या बन रही तो उसमें भाग 1 जोड़ने के बाद कितना जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा, जो कि सबसे छोटा इसमें क्या है? 2 है, जो कि क्या हो गया? आंसर आपका हो गया है। मासा आपका कितना हो गया? 2 हो गया। कैसे निकाला दोबारा सुनना है, आपको समझना है। क्या किया मैंने यहाँ से कुछ नहीं किया है। मैंने क्या किया है कि जो ये संख्या रखी है और ये रखी है, इन दोनों में से मैंने पहले अपना नियम निकाला कि 3 की घात 1 का मान भी 3 होता है, 3 की घात 2 का मान 9 होता है, 3 की घात 3 का मान 27 होता है, 3 की घात 4 का मान 81 होता है। अगर मैं कितनी भी 3 की घात बना लूं, उसका आंसर निकालूं, हर बार विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या में किसी में भी अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी? वो सम संख्या बन जाएगी। तो कम से कम उसमें कितने का भाग जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। तो जो 2 है वो क्या है? आपका मासा है, यानी कि HCF है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। यही आपका क्या है? आंसर है। चलिए, उम्मीद है मजा आया होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, जब संख्या दी है 7897, 8110 और 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है। संख्या x के अंकों का योग है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि जो ये संख्या है इनमें किसी बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो समान शेष बचता है, तो वह संख्या बताइए। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया है? तो वह संख्या बताइए, उस संख्या के अंकों का योग भी बताइए। ठीक है, उस संख्या को x मान लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी किसी भी क्वेश्चन में, आपके किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपसे ये पूछा जाए कि समान शेष बचता है, कितना दोस्तों? समान शेष बचता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एक संख्या में दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी और तीसरी में से पहली घटा देनी है, और जो संख्या आएंगी उनका क्या निकालना है? अगर बड़ा कहा गया है तो क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? मासा निकालना है। छोटा कहा गया है तो लासा निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? संख्या दी है, अब इसमें से दूसरी वाली में से पहली वाली घटानी है, तो 8110 में से आपको कितना घटाना है? 7836
97 घटाना है। अब 8536 में से 8110 घटाना है। 8536 में से ही आपको 7897 घटाना है। घटा दीजिए, आपका कितना आंसर आएगा वो देख लीजिए। यहां से घटाएंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा, 213 बच जाएगा। यहां से 6 और ये बच जाएगा 426 बच जाएगा। यहां से 9 और 639 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका घटाने के बाद आ गया। ठीक है, ध्यान से समझ लेना दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जब आता है, ठीक है, ये अगला टाइप है, अच्छा है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या पूछ रहा है, जब भी स्थिति क्या होनी चाहिए, समान शेष बचे तो क्या करते हैं, दूसरे में से पहला घटाते हैं, तीसरे में से दूसरा घटाते हैं, तीसरे में से ही पहला घटाते हैं। जो संख्याएं आती हैं उसमें अगर बड़ा कहा जाए तो मासा निकालना है, छोटा कहा जाए तो लासा निकालना है। यहाँ पर कहा गया बड़ी संख्या है तो क्या निकालना है, मासा निकालना है। अब आप देख पा रहे हैं इन तीनों का हमें क्या निकालना है दोस्तों, मासा निकालना है। वही क्या होगी, एक्स होगा, एक्स का मान निकालना है। अब आप देख पा रहे हैं मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बताया था, एक ऐसी कॉमन संख्या ढूंढते हैं जिसका इन सभी में भाग चला जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि 213 का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। देखिए 213 दूनी होता है 426, 213 तिया होता है 639। समझ में आ रहा है ना, 13 दूनी 26, 13 की 39, 2 दूना 4, 2 तिया 6, आ रहा समझ में। तो 213 दूनी 426, 213 तिया 639। तो आपका मासा कितना आ गया दोस्तों, 213 आ गया, जो कि एक्स का मान है। अब पूछा क्या गया है, एक्स के अंकों का योग पूछा गया है। तो 2 + 1 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है, आशा करता हूं मैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से लाजवाब तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप अच्छे से सीखेंगे, इन क्वेश्चनों को लिखते जाइए, एग्जाम में आपके बहुत बहुत मदद करेंगे ये सभी टाइप। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या किया मैंने, पहले समान स्थिति कहा था तो पहले में से दूसरे में से पहला घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, तीसरे में से पहला घटाया, जो संख्या आ गई उनका मासा लिया, वही आपका समान स्थिति में क्या होता है, आंसर हो जाता है। मगर यहाँ पर क्या पूछा था, उस आंसर के अंकों का योग पूछा था, योग किया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको ये दिया गया है, भिन्न के रूप में है क्वेश्चन, 4/5, 6/8, 8/25 का मासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जब भी फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे बनाना है, दो फॉर्मूले हैं, लिख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं मासा निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो दोस्तों, मासा, तो क्या करते हैं, यहां से भिन्नों का मासा लिखना, भिन्नों का मासा सॉरी दोस्तों, सॉरी, भिन्नों का मासा क्या होगा, अंकों का नहीं, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। क्या होता है दोस्तों, भिन्नों का मासा निकालना हो तो अंश का मासा और हर का लासा। अगर हमें क्या निकालना हो, भिन्नों का लासा निकालना हो दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, आपको लगाने हैं, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 4/5 दिया है, 6/8 दिया है, 8/25 दिया है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, मासा पूछ रहा है। अब मासा पूछ रहा है, ठीक है, मासा पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या है, मासा पूछ रहा है, भिन्नों का मासा, तो क्या अंशों का मासा। अब अंश क्या है, 4 है, 6 है और 8 है,
4 6 8, 4 6 8 का मासा कितना हो, किससे घट रहा है ये दोस्तों, तो 2 से घट रहा है। 2 दूना 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 चौके 8 होता है। तो 2 से ये 2 का भाग सब में जा रहा है और किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो मासा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हरों का लासा कह रहा है, तो हरों का लासा, अब लासा निकालना है। देखिए दोस्तों 5 8 और 25 का लासा निकालना है, तो अधिकतम 5 इसमें है, 25 में, अधिकतम 8 कितने में, 2 किसमें इसमें, ये तो 5 इसमें आ गए, तो 25 8 200 होते हैं, तो लासा कितना हो गया दोस्तों, 200 हो गया। 200 आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ से भिन्न देखा हमने, भिन्न में जो ऊपर संख्या लिखी अंश होते हैं, उन अंशों का क्या किया हमने, मासा निकाला, हर का क्या किया, उसके अनुसार लासा निकाला, और मासा की जगह मासा और लासा की जगह लासा लिखा। अब यहाँ से हल करेंगे तो 2 1 2, 2 से ये कटेगा 100 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/100 आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका। किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इस प्रकार का कुछ जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको उसे अच्छे से बढ़िया ढंग से आप उसको कम समय में बना लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि दो संख्याओं का लासा 231 है, दोनों संख्याओं का मासा 11 है तथा पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से 2-3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या निकालना होता है, देखिए फॉर्मूले में लिख रहा हूं। यहाँ से पूछ रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जब भी आपको निकालनी हो तो होता है फॉर्मूला मासा गुणा लासा बटे प्रथम संख्या। अब इस क्वेश्चन में तो यही लगेगा। और क्या पूछता है, और पूछता है दोस्तों लासा निकालना हो तो फॉर्मूला पूछता है, तो होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बटे मासा। ये दो मेन फॉर्मूले होते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब दूसरी संख्या निकालनी तो ये फॉर्मूला लगाना है, लासा निकालना तो ये निकालना, अगर मासा निकालना हो तो मासा यहाँ आ जाएगा, लासा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब क्वेश्चन में क्या रहा था कि दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या का फॉर्मूला निकालना है, दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या है, मासा गुणा लासा बट्टे प्रथम संख्या। अब मासा कितना है दोस्तों, 11 है, लासा कितना है 231 है, बट्टे कितनी है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कितनी है दोस्तों 77 है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए भाग लगाते हैं, तो 11 से ये कटेगा एक बार, 11 से ये कटेगा 7 बार, 7 से आप इसे काट दीजिए, 7 से ये कटेगा दोस्तों, 7 तिया 21 बचे 2, 7 तिया 21, 33 से 1 33, आपका आंसर दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों, 33 आ गई। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार देखे गए हैं और आते रहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका अगला। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही उन दोनों का योगफल, किसका योगफल, लासा और मासा का योगफल 125 है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों, वो निकालनी है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम क्या है, क्या कहना जा रहा है उसको सही तरह से सेटिस्फाई करना है। लासा जो है, लासा दिया है, मासा दिया है। अब देखिए मैंने लासा जो है उसको मैं एल लिख रहा हूं और मासा को मैं अपने सुविधा के लिए एच लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं दोस्तों, एच लिख रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब देखिए लासा उनके मासा का 4 गुना है, तो ध्यान से देखना है दोस्तों कि जो लासा है वो क्या है, मासा का 4 गुना है। ठीक है, यही कहा गया है, लासा मासा का 4 गुना है।
साथ ही उन दोनों का योगफल 25 है, यानी कि लासा और मासा का योग कितना है दोस्तों, 125 है। अब लासा की जगह आप 4h रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4h प्लस h इक्वल टू 125 और 5h इक्वल टू 125 और h बराबर भाग लगाएंगे तो 25, 4h और 1h 5h होगी, 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया 25। तो ये क्या आ गया दोस्तों, मासा आ गया आपका। लासा निकालने के लिए आप इसमें गुणा कर देंगे, तो लासा बराबर 25 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 100, जो कि क्या निकल के आ गया, लासा। क्या निकालना है हमें, दूसरी संख्या निकालनी है। फॉर्मूला अभी लगाया था आपने, कितना लगाया था, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, मासा गुणा लासा बट्टे प्रथम संख्या। ठीक है, ध्यान से देखना, मासा कितना दोस्तों 25, लासा कितना दोस्तों 100, प्रथम संख्या कितनी है दोस्तों 100। देखो दोस्तों प्रथम संख्या कितनी है 100 है, तो रख दिया, यहाँ 100 से 100 कट गया, दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 25 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए दोस्तों किस अप्रोच से हमने सही ढंग से हल किया है, आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका मासा यानी कि एचसीएफ 28 है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। आपको पता होता है जब भी मासा जो लिया जाता है वो किसी कॉमन संख्या को काट के लिया जाता है, हटा के लिया जाता है, तो वही कॉमन संख्या क्या होती है, मासा होती है। तो वो कॉमन संख्या आपकी कितनी दी है, 28 दी है। 28 का आप इसमें गुणा करेंगे, पहली संख्या आ जाएगी, 28 का आप इसमें गुणा करेंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी, उन दोनों का अंतर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। मगर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। मासा कितना है 28, क्या पूछ रहा है दोस्तों, अंतर पूछ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 7 और 4 का अंतर है, तो 4 का आप डायरेक्ट गुणा करेंगे, आपका 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 100 कितना आ जाएगा, 112 आपका अंतर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाने हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों क्या है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लासा 4200 है, तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों आपको एक बात पता है कि जब भी लासा दिया जाता है तो उस लासा में एक बार मासा उपस्थित होता है, तो उस लासा में से ही हम क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। यहां भी इसी प्रकार से क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो दिया है क्या है दोस्तों, लासा दिया है, कितना दिया है 4200 दिया है दोस्तों। अब संख्याओं का अनुपात कितना है 3, 4 और 5, तो इसमें भाग लगा दिए 3 का गुणा 4 का गुणा 5 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप कितना, ये हो जाएगा 4200 और 4200 ये हो जाएगा 5 और 20 या 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। 60 का भाग लगाएंगे तो 7 छिक्के 42 होता है, तो ये हो गया आपका कितना 70 आपका मासा यानी कि एचसीएफ आपका आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। उम्मीद है अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा से देखिए क्या किया हमने। आपको पता है कि जब भी लासा दिया जाता है तो लासा में एक बार मासा क्या होता है दोस्तों, तो उपस्थित होता है उसमें। तो लासा दिया गया उसमें मासा भी क्या है, उपस्थित है। जब मासा उपस्थित है तो उनका गुणनफल जो होगा वो भी तो क्या होगा, लासा ही होगा। तो मैंने गुणा किया तो लासा का भाग लासा में लगाया। अब जो इनमें कॉमन संख्या काटी गई होगी वो इसमें नहीं है, तो वही क्या होगी, मासा होगी। तो भाग लगाने के बाद जो बचा है वो क्या है दोस्तों, मासा है, यानी कॉमन संख्या है, वही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने जितने भी टाइप इस एलसीएम एंड एचसीएफ पे बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, वो हमने सभी आज क्वेश्चन को हल किया है, देखा है और सॉल्व किया है।
ठीक है। आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है, समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे उनका भी लाभ हो और उस दिल्ली पुलिस के एंड सभी एग्जामों में वो अपना भविष्य उज्जवल कर पाए, ठीक है। तथा लाइक भी कीजिए और शेयर करना न भूलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।